नमस्कार दोस्तों। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सुलेमान को यूपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। सरकार के इस फैसले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी। मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान लंबे वक्त से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर यूएपीए कानून क्या होता है, ये किन परिस्थितियों में लगाया जाता है और इसकी किस धारा के तहत क्या प्रावधान है। यूएपीए कानून देश की संप्रभुता और एकता के खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए 1967 में बनाया गया था। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है। यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट होता है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य काम है आतंकवादी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत ऐसे आतंकवादी अपराधियों या लोगों को पहचाना जाता है जो किसी आतंकवादी गतिविधि में या तो शामिल होते हैं या इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। इस कानून का दायरा इतना बड़ा होता है कि न केवल अपराधी बल्कि वैचारिक विरोध और आंदोलन भड़काने की स्थिति में भी यह एक्ट लगाया जाता है। दिल्ली दंगों से जुड़ी मामलों में भी पुलिस ने यूएपीए एक्ट लगाया था और इसी एक्ट के तहत जेएनयू के छात्र रह चुके उमर खालिद को भी गिरफ्तार की गई थी। 1967 से लेकर अब तक इसमें 4 बार संशोधन किए गए हैं। 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस कानून में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह कानून एनआईए को अधिकार देता है कि वह आतंकी गतिविधि में शक के आधार पर लोगों को उठा सकती है और उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। इसके अलावा संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर उन पर कार्रवाई कर सकती है। जांच के संबंध में भी एनआईए के पास अब ताकत और बढ़ा दी गई है। इस कानून में हुए संशोधन के बाद अब एनआईए के अफसरों को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। इस कानून के आधार पर एनआईए को जांच करने के लिए पहले संबंधित राज्य की पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हाल में हुए संशोधन के बाद एनआईए को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह बिना राज्य पुलिस की इजाज़त से उस राज्य में कार्रवाई कर सकती है। केवल इसे एनआईए की डीजी की अनुमति लेना पड़ता है। एनआईए चाहे तो वो आतंकवाद से जुड़े किसी भी मामले में सबूत के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उसे आतंकी घोषित कर उसकी संपत्ति को सीज कर सकती है। इस कानून का दायरा बहुत बड़ा है। इस कानून में कई धाराओं में कठोर प्रावधान किया हुआ है। यूएपीए में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। धारा 38 तब लगती है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात को पता चलती है। धारा 39 आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर लगाई जाती है। इस एक्ट के सेक्शन 43D(2) में किसी शख्स की पुलिस कस्टडी की अवधि दोगुना करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत पुलिस को 30 दिन की कस्टडी मिल सकती है, वहीं न्यायिक हिरासत में 90 दिन भी हो सकता है। आपको बता दें कि अन्य कानूनों में अधिकतम से अधिकतम 60 दिन का होता है। इस कानून में अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती। जानकार बताते हैं कि अगर किसी शख्स पर यूएपीए के तहत केस दर्ज होता है तो वह उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि अगर पुलिस ने उसे छोड़ दिया तो भी उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। गैर कानूनी संगठन, आतंकवादी गैंग और संगठन की सदस्यता को लेकर इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार द्वारा घोषित आतंकी संगठन का सदस्य बनाए जाने पर आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकता है, लेकिन कानून में सदस्यता का कोई स्पष्ट परिभाषा भी नहीं दिया गया है। कई एक्टिविस्टों पर इस कानून के तहत केस दर्ज भी हो चुके हैं। इसके तहत आरोपी को कम से कम 7 साल का सज़ा हो सकता है। इस कानून के तहत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूपीए का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना, मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हफीज़ सईद, आतंकी जकी-उर-रहमान लखवी और आतंकी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ किया जा चुका है।